बाबूलाल जी और मेरी कई दिन की इच्छा थी कि हम जब भी इस रूट से निकले तो अपने साथियों से संवाद करते हुए चले, आपस में बैठ के बात करें, चर्चा करें। योजनाएं तो जयपुर से भी बनती हैं और योजनाएं दिल्ली से भी बनती हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो अपन लोग आप लोग मिल के संवाद करें तो कुछ एक नई चीज उससे निकल के आती है। और मैं समझता हूँ कि जब समुद्र मंथन करते हैं तो अमृत जरूर निकलता है। निश्चित रूप से ये क्षेत्र पूरा सौभाग्यशाली है कि महेंद्र चौधरी साहब जैसा एक डायनामिक लीडर इस क्षेत्र में है। महेंद्र चौधरी साहब हमारे साथी हैं। छात्र राजनीति में हम पीछे निकल गए थे, लेकिन उनका संघर्ष मैंने देखा। मैं 1980 में NSY का अध्यक्ष था। बहुत सारे लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। यूथ कांग्रेस सेवा दल, मुझे 2 बार जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर का अध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला। ऐसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी रहा। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का नेशनल काउंसिल का मेंबर भी रहा। प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री भी मुझे रहने का अवसर मिला। और आप सबके कृपा आशीर्वाद से मुझे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग की जिम्मेदारी दी है। बड़ी जिम्मेदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी सोच है, उनकी कल्पना है, उनका सपना है कि हम सरकार की योजनाओं का लाभ आखिर छोर पर बैठे व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस बारे में कुछ दिशा तैयार करें। एक सोच बनाए कि आम व्यक्ति को जरूरत क्या है, किस तरीके से हम लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं। जहां तक शेड्यूल कास्ट की स्थिति है, शेड्यूल कास्ट का सवाल है, मैं आप लोगों की बीच में कहना चाहता हूं कि 59 जातियां हमारे शेड्यूल कास्ट में, 312-13 करीब सब जातियां। पुश्तैनी धंधे बंद हो गए, जो पुश्तैनी रोजगार के साधन थे लोगों को बंद हो गए। आज व्यक्ति एजुकेशन मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, अपने परिवार का स्तर कैसे ऊपर उठे, ये हम सब लोगों की सोच और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसमें सबको हमको भागीदार बनना चाहिए। बाबा साहब ने जब ये कहा, अम्बेडकर साहब ने, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन तीनों बातों के अपने मायने हैं। शिक्षित बनने का भी अपना मायना है। शिक्षित किस रूप में बने, मैं भी PhD होल्डर हूं, लेकिन शिक्षित किस रूप में बने और वो शिक्षा का लाभ कहां तक पहुंचना चाहिए। संगठित रहे तो किस रूप में रहे, उस संगठन के क्या मायने हो सकते हैं, और संघर्ष करें तो किस रूप में करें, संघर्ष के मायने क्या हो सकते हैं। ये जो 3 फिलॉसफी है बाबा साहब की, उसको हमको समझना पड़ेगा बहुत ऊंचे लेवल पर जाकर। हालात और परिस्थितियां क्या हैं आप सब और हम सब लोग जानते हैं। आज के परिवेश में हम जानते हैं किस तरह का माहौल है, क्या स्थितियां हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात का ही संवाद करना चाहूंगा और एक बात खुल के शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों का एजुकेशन अब क्वालिटी बेस पे होना चाहिए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कोई पेरेंट है और अपने बच्चों को अगर डिफेंस में भेजना चाहता है तो वो कुचामन की तरफ देखता है, सीकर की तरफ देखता है। हमारी आइडियोलॉजी में कुछ बदलाव हमको करने की आवश्यकता है, लेकिन स्थितियां दूसरी हैं। आज के राजनीतिक माहौल में जिक्र करना चाहूंगा, राजनीतिक माहौल में हम नारों के साथ चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं रास्ते भटक जाते हैं। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो डेवलपमेंट की तरफ थी। आप जानते हैं बाबा साहब का इशारा ये था, आपको चलना किधर है, मूवमेंट किधर है, आपको उसकी तरफ इशारा था। और मैं समझता हूं हम सब लोगों को बाबा साहब की फिलॉसफी अडॉप्ट करनी चाहिए। जहां तक मेरे अनुसूचित जाति और वित्त और विकास आयोग का मामला है, ये पहले निगम था। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसको संवैधानिक दर्जे के रूप में कमीशन बनाया, इसको आयोग बनाया। हमारे पास 500 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट भी दिया। 1 रुपए से लेकर हम 10 लाख रुपए तक का ऋण देंगे। करीब 125 योजनाएं हमारे पास। योजनाएं जो भी होंगी, चाहे आप लघु और कुटीर उद्योग में जुड़ना चाहते हो,
हैंडीक्राफ्ट से जुड़ना चाहते हो, आप जैसे नमक का व्यवसाय है उससे जुड़ना चाहते हो, किसी माइनिंग जॉब से जुड़ना चाहते हो, रेडीमेड या गाड़ी लेना चाहते हो, ट्रैक्टर लेना चाहते हो, सारी स्कीम्स हैं। और आप अनुजा के पोर्टल पे, पोर्टल हमने अभी कुछ दिन पहले कब किया, 22 तारीख को हमने पोर्टल लॉन्च किया है और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी पहले 6-6 महीने तक, साल भर तक आपकी फाइलें अटकी पड़ी रहती थी, कोई इसको देखता भी नहीं था। आपको 31 जनवरी तक आवेदन करने, और जिन्होंने आवेदन कर दिए हैं या कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे हम उनको सल्टाते रहेंगे, कहीं पेंडेंसी रहने नहीं देंगे। 2 गवर्नमेंट सर्वेंट की गारंटी का मामला था, उसको हटा दिया हमने। 10,000 रुपए की सब्सिडी थी, उसको बढ़ा के हमने 50,000 कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए अलग से फैसिलिटी मिले। हम परसों ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है, हमारे लोग कृषि कार्यों में भी लगे हुए, कृषि की जोत भले छोटी हो लेकिन प्रोडक्शन में या कृषि के कार्यों में हम लोगों को संबल मिले। तो हम चाहते हैं हमारे इस लोन में कृषि कार्यों को भी हम ऐड करें और कृषि की फैसिलिटी भी देने का हम काम करें। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजनाओं में हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी प्रायोरिटी पे हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का भी एक योजना राज्य सरकार ने बनाई है। बहुत सारी योजना ऐसी है राज्य सरकार ने जो पहली बार बनाई है और इसका सीधा सीधा लाभ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट या वीकर सेक्शन का जो व्यक्ति है उसको लाभान्वित करने का प्रयास है सरकार का। अब राज्य सरकार पे अगर केवल विरोधाभास के लिए बात करना चाहते तो विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक कार्य डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार ने जो शुरू की है, मैं 42 ईयर से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं और मैंने ऐसा पहली बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल से काम किया है, जज्बातों से काम किया और पूरा नीचे लेवल तक उसका फोकस किया गया है कि हम नीचे लेवल पर जाके हमारे जो समाज के जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे अधिकारियों को हमने तायद कर दिया है कि अपनी एजेंसी के माध्यम से आप एसडीएम हेडक्वार्टर पे, पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे कैंप लगाएं, वहां लोगों को बुलाएं। मूवमेंट ऑफ ग्राम पंचायत राज सिस्टम से जोड़कर भी हम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को जो अनुजा की योजनाओं का लाभ नहीं है उसका लाभ हमको मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट भी किया है तो माननीय मुख्य सचिव सीएस मैडम के माध्यम से सभी कलेक्टर को भी इंडिकेट किया जाए कि जो अनुजा की योजना है उनसे अधिक लोग जुड़े। जो आपकी फॉर्मेलिटीज जो थी उन फॉर्मेलिटीज को हमने हटा दिया है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज रखी है हमने। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आप उससे ऐड हो जाइए। आप अनुजा से ऑनलाइन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीच का दलाल नहीं है। सबसे बड़ी बात जो कोई भी इसका दलाल नहीं है जो आपसे ये कह मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, तो पूरे सिस्टम को अभी हमने लॉन्च किया है। आप अधिकारियों से, आज मेरा मूवमेंट इसीलिए हम जिला अधिकारियों से बैठ कर चर्चा करेंगे, जिला अधिकारियों को पाबंद करेंगे और मंथली हम इस बात की रिपोर्टिंग लेंगे कि आपने कितने ब्लॉक्स में जाके अब तक बिल्डिंग की है, कितने लोगों से आपने कनेक्टिविटी करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का और हमारे आयोग का दोनों की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों को टारगेट करके अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर सके। क्योंकि वही मैंने बात की, शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां ऐसे जो घुमक्कड़ है, अनआइडेंटिफाइड है, जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनके वोटर कार्ड नहीं, जानते ही नहीं, घुमक्कड़ लोग हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए ये मैंने संवाद अभी शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निगाह में भी इस बात को लाया हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत जातियां ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जैसे कई बेगवाड़ रहते हैं, कई सरकड़ा रहते हैं, कई दूसरी कास्ट के प्रतीक समाज के लोग हैं, कई हमारे और समाजों के लोग हैं, तो आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपस में कनेक्टिविटी नहीं। अब समाज में बेटी व्यवहार होना तो एक अलग बात है, यहाँ तो रोटी व्यवहार भी नहीं है। इस तरह के हालात में शेड्यूल कास्ट के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना यद्यपि चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन के आप साथी हमारे बैठे हुए
आप सब लोग फोकस करें और हम लोगों को सपोर्ट करें कि कैसे हम उस हद तक पहुंच सके, उस जो ब्लॉक है उस तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का हम प्रयास कर सके। मैं कोशिश भी कर रहा हूं, हमने ये भी कोशिश हम कर रहे हैं, राज्य सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि भले सब्सिडी मिले या न मिले, कोई बड़े लोन भी हम लोगों को मिल जाए, ऐसे लोगों को जो 10 लोगों को साथ लेके आगे बढ़ सकता है, और उसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ताकि वो जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर बन सके और हम उस हद तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है, हमारे लोग लोन नहीं चुका पाते, अब नहीं चुका पाते हैं तो वो ब्लैकलिस्टेड एक तरीके से हो जाते हैं। नहीं चुकाने का ये मतलब नहीं है कि हमारी नीयत खराब है, नहीं चुकाने की स्थिति है कि जानकारी के अभाव में हम लोग उस हद तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए हम हमारे जिलाधिकारियों का ट्रेनिंग कैंप भी करेंगे, हमारे जिलाधिकारियों को हम बुला के इस बारे में संवाद भी कर रहे हैं, और मैं खुद भी प्रत्येक जिले में जा रहा हूँ। बाबूलाल जी, अभी इस विजिट में भी कम से कम हम 8 जिलों का एक साथ दौरा कर रहे हैं। हम हर जिले में एक दिन रुकेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, समाज सेवियों से मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट के सभी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, सभी सोशल संगठनों से मिलेंगे, सभी NGOs से मिलेंगे। हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, हम निवेदन